Hello everyone, this is Arpan Jain. Welcomes you all in Arpan Jain chemistry classes. Last video we have done in which we have studied phenol reaction with sodium dichromate in the presence of dilute sulfuric acid, which was creating parabenzoquinone as a major product, which was an oxidized product of the phenol. With the mechanism we have discussed that reaction. अब चलते हैं फिनोल की अगली रिएक्शन की तरफ. चेक. अगली रिएक्शन है reaction of phenol with neutral ferric chloride FeCl3. Topic is involved in 12th JEE नीट. चलिए चेक करते हैं रिएक्शन क्या है. और रिएक्शन प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स में यूज करी जाती है ड्यूरिंग फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन. फिनोल, ये है हमारा प्यारा प्यारा फिनोल जिसके ऊपर पूरा चैप्टर चल रहा है. इसकी रिएक्शन करवाओगे फेरिक क्लोराइड के साथ. और एक और रिएक्शन है फिनोल की फेरिक क्लोराइड के साथ. अब आप कहोगे दो रिएक्शन. हाँ जी, दो रिएक्शन हो सकती हैं. 3 particles of phenol can react with 1 particle of ferric chloride, and if you are using phenol in excess amount, अगर ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हो तो यहां पर 6 पार्टिकल्स फिनोल के 1 पार्टिकल ऑफ फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. अब प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, पहले मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा. बीच में रख दो फेरिक को यानी कि आयरन को. आप बनाइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन और फेरिक का. ज्योमेट्री सही करेंगे इसकी. ये लो, ये कंपाउंड बन रहा है. ये कंपाउंड बनेगा और इस कंपाउंड का कलर है वायलेट और पर्पल. इसीलिए इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं इन द डिटेक्शन ऑफ फिनोल. कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ फिनोल एज अ फिनोल को उठा के फेरिक क्लोराइड के अंदर डाल दो. अगर वायलेट और पर्पल कलर बन गया तो देयर इज अ कंफर्मेशन ऑफ फिनोल. ये साइड प्रोडक्ट 3HCl इन दिस केस. अच्छा, अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ फिनोल ले रहे हो तो क्या होगा, तो भी यही होगा जो हो रहा है. बस नंबर ऑफ फिनोक्साइड आयंस विल इंक्रीज अराउंड फेरिक. 6 फिनोक्साइड पार्टिकल्स आप लगा दोगे ये. और इसका कलर भी क्या होने वाला है, इसका कलर भी रहेगा वायलेट और पर्पल. अब 3 क्लोरीन 6 हाइड्रोजन, बड़ी नाइंसाफी है लेकिन नाइंसाफी है तो बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी. H पॉजिटिव 3HCl और साइड में निकलेंगे 3H पॉजिटिव अनरिएक्टेड एज अ बाय प्रोडक्ट. ये बेचारे घूमते रहेंगे इधर उधर लाइक दिस. अब ये जो कंपाउंड बनेगा, ये जो 2 कंपाउंड बने हैं दोनों के कलर वायलेट और पर्पल रहेंगे. फर्क क्या है, यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन है आयरन की और जो ज्योमेट्री बन रही है वो बनेगी प्लेनर ट्रायंगुलर. और इस कंपाउंड को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. बेंजीन रिंग C6H5 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. और ये कंपाउंड, इसमें आयरन की जो हाइब्रिडाइजेशन रहने वाली है वो होगी sp3d2 यानी कि ऑक्टाहेड्रल. शेप को आप ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हो या क्या बोलते थे, स्क्वायर बाय पिरामिडल. स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर. अच्छा, इस कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, FeOC6H5 6 टाइम्स क्योंकि 6 लगे ना. लेकिन ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज अनबैलेंस रहेगा. ओवरऑल चार्ज आएगा -3. अभी बताऊंगा कैसे. तो ये है हमारी रिएक्शन और ये है वो कंपाउंड जो कि वायलेट और पर्पल कलर देता है. और ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. चेक करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं. हाँ जी, अप टू 12th लेवल. अब इस रिएक्शन को कैसे तैयार करेंगे, पहले तो जरा मैं इस कंपाउंड का नाम बता दूं. क्या बोलेंगे ना, ये है फेरिक फिनोक्साइड कॉम्प्लेक्स. ये आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर.
ये भी क्या है, फेरिक फिनॉक्साइड कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, अप टू 12th लेवल कैसे याद कर सकते हैं, बहुत इजी है जी। कैसे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, so it is attracting electrons from hydrogen side, so it is carrying partial negative charge, because hydrogen is losing electron, hydrogen और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल लूज कर रहा है, तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या है, ये है आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड तो हमेशा दो पार्टिकल से मिलकर बनता है, कैटायंस एंड अनायन। आयरन रहेगा आपका कैटायन जिसके ऊपर +3 चार्ज है, और Cl रहेंगे अनाइंस, और हर एक Cl के ऊपर -1 चार्ज है। या सिंपल बोलूं, ये हो गया आपका पॉजिटिव पार्टिकल और ये हो गया आपका नेगेटिव पार्टिकल। बस करना क्या है, नेगेटिव को अटैक कराओ पॉजिटिव के ऊपर और पॉजिटिव को अटैक कराओ नेगेटिव के ऊपर, चीजें बैलेंस कर दो, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अब यहां पर वही चीज, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पार्टिकल हो गया पॉजिटिव कैटायन और ये पार्टिकल हो गया नेगेटिव अनायन। बस नेगेटिव को अटैक करो पॉजिटिव के ऊपर और पॉजिटिव को अटैक करो नेगेटिव के ऊपर। कुछ H पॉजिटिव बैलेंस नहीं हो पाएंगे तो वो साइड प्रोडक्ट बन के निकल जाएंगे एंड दे विल मूव हियर एंड देयर इन द सॉल्यूशन। तो अप टू 12th लेवल आप इस रिएक्शन को ऐसे याद कर सकते हो। और जब हम जाएंगे थोड़ा सा हायर लेवल की तरफ तो चीजें तो वही है, सिर्फ बॉन्डिंग थोड़ी सी हमें समझनी पड़ेगी। आइए चलते हैं बॉन्डिंग समझते हैं, किस तरह से ये बॉन्डिंग्स बन रही हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के बारे में, कि न्यूट्रल ही क्यों यूज करना है, नॉर्मल एक्वा सॉल्यूशन भी तो यूज कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। चलिए FeCl3 को आपने एक्वा कर दिया, मींस इन वाटर मॉलिक्यूल्स यू हैव डिसॉल्व्ड इट। नॉर्मली सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, आयनिक कंपाउंड उसको उठा के पानी में डाल दो, डिसॉल्व कर दो, वो बन गया हमारा एक्वा सॉल्यूशन। मींस इन दिस फैशन वी आर गोइंग टू क्रिएट FeCl3 aqua, but this normal aqua solution we can't use for this test। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, जरा ये समझिए। अब जब आप इसको पानी में डालोगे तो Fe+3 और Cl नेगेटिव ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, कैटायंस एंड एनायन विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स यू नो ऑलवेज ब्रेक इन टू पार्ट, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो बैलेंसिंग के लिए मैं 3 H पॉजिटिव 3 OH नेगेटिव लूंगा ताकि चीजें बैलेंस हो जाए। हाँ जी, अब +3 -1 -1 -1, ये 3 नेगेटिव पार्टिकल इस एक पॉजिटिव पार्टिकल को बैलेंस कर सकते हैं, तो तीनों जाके जोड़ेंगे इसके साथ, क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब ये कंपाउंड, जिन कंपाउंड्स के पीछे OH लगा होता है, आपको पता है वो क्या होते हैं, बेस। लेकिन बेस भी 2 तरह के होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ये क्या है, वीक बेस। चलिए प्लस साथ में क्या बन रहा है, अब H पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव के ऊपर, एक Cl नेगेटिव एक Cl नेगेटिव, तो यहां पर बन गया 3HCl। HCl आपको पता है क्या है, एसिड। अब एसिड भी 2 तरह के होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। यानी कि हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपको पता है कि वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। क्यों एसिडिक रहेगा, क्योंकि वीक बेस का मतलब है, जैसे मान लो OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव हो गए, और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है ज्यादा H पॉजिटिव, ज्यादा H पॉजिटिव बना दिए। तो आपको पता है एक OH नेगेटिव एक H पॉजिटिव को बैलेंस करता है, एक OH नेगेटिव एक H पॉजिटिव को बैलेंस करता है, तो हो गए ना यूज। अब लेकिन फिर आप देखिए ये बच गए, दे आर लेफ्ट अनयूज्ड H पॉजिटिव, वो यहां पर हो रहा है, unused H positives will be there, that's why the whole solution will be acidic in nature। यानी कि अगर आप FeCl3 को नॉर्मली पानी में डिसॉल्व कर देते हो तो सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, एसिडिक रहने वाला है। और अगर इस तरह के एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप फिनोल डाल लोगे, अगर आपने फिनोल डाल दिया FeCl3 प्लस H2O वाले सॉल्यूशन में, जो कि क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो देखिए वायलेट कलर बनाने के लिए फिनोल को अपना H पॉजिटिव लूज करना पड़ रहा है। चेक करिए बैलेंस इक्वेशन में, फिनोल इज लूजिंग H पॉजिटिव, यस और नो, यस इट इज लूजिंग H पॉजिटिव। तो अगर आप उठा के इसको ऐसे सॉल्यूशन में डाल दोगे जो पहले से ही एसिडिक है, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट लूज H पॉजिटिव।
भाई पहले से ही यहां पर बहुत सारे H पॉजिटिव हैं, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक, अनयूज्ड H पॉजिटिव्स आर देयर। तो ऐसे में ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ के H पॉजिटिव नहीं निकाल पाएगा, और अगर नहीं निकाल पाएगा तो फिनॉक्साइड आयन नहीं बन सकता, ये वाला फिनॉक्साइड आयन ये नहीं बन पाएगा। और अगर फिनॉक्साइड आयन नहीं बना तो ये फेरिक के साथ डेटिव बॉन्ड कैसे बनाएगा, नहीं बना सकता। तो इसीलिए हम फेरिक क्लोराइड इन H2O इस तरह के नॉर्मल सॉल्यूशन को प्रेफर नहीं कर सकते फॉर द डिटेक्शन ऑफ फिनोल। अब इसको न्यूट्रल कैसे करेंगे, अब समझिए न्यूट्रल कैसे किया जाता है। H2O कर दिया आपने, क्या बन गया, FeOH थ्राइस प्लस 3HCl, ये बैलेंस कर लीजिएगा। ड्यू टू विच द सॉल्यूशन इज एसिडिक बिकॉज सम H पॉजिटिव आयंस आर लेफ्ट एज अनबैलेंस्ड, उनको बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव अवेलेबल नहीं है, तो द सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो मतलब यहां पर एक्स्ट्रा, और कह सकते हो आप अनयूज्ड, अनबैलेंस्ड H पॉजिटिव आयंस आर देयर। तो क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा बेस डाल दिया जाता है, एड बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाता है, और यू कैन ऐड NaOH, दिस वन। अब H पॉजिटिव है, ऑब्वियसली एसिड है, एसिड को बैलेंस कौन करेगा, बेस, तो इसके अंदर थोड़ा सा बेस डाल के देखा जाता है। अब मैं NaOH को यूज कर लेता हूं, अब NaOH क्या देगा हमें, OH नेगेटिव पार्टिकल, OH नेगेटिव। चलो एक OH नेगेटिव ने एक H पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया, देखो एसिडिक करेक्टर खत्म हो रहा है, हाँ जी, और OH नेगेटिव आया, उसने बैलेंस कर दिया। अब अगर मान लो, अब मुझे तो पता लगेगा नहीं कि कितने H पॉजिटिव बैलेंस हो चुके हैं, अब मान लो एक्स्ट्रा OH नेगेटिव अगर आ गया तो वो क्या करेगा, यहां पर फेरिक, ये तो बैलेंस हो चुका है, और भी फेरिक तो होंगे Fe+3, उनके साथ जाके ये कंबाइन होना स्टार्ट करेगा, उनके साथ जाके ये कंबाइन होना स्टार्ट करेगा, और क्या बनाने लगेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एक्स्ट्रा फेरिक हाइड्रोक्साइड, which will be in the form of precipitate, जिनका कलर होगा ब्राउन। और जैसे ही ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आई एम पुटिंग एक्स्ट्रा OH नेगेटिव देयर। जितने OH नेगेटिव चाहिए थे, ये इतने चाहिए थे, ये तो हो चुके, इन्होंने बैलेंस कर दिया, न्यूट्रल हो चुका। अब थोड़ा सा भी अगर आप एक्स्ट्रा डालोगे तो वो OH नेगेटिव जाके फेरिक के साथ जोड़ेगा, क्योंकि फेरिक इज अ पॉजिटिव पार्टिकल, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट बनेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड के, और मैं तभी रुक जाऊंगा, आई विल स्टॉप देयर। क्यों, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा हाइड्रोक्साइड अब ऐड कर रहा हूं, जितना चाहिए था न्यूट्रल करने के लिए ऐड कर चुका, अब एक्स्ट्रा जा रहा है। अब एक्स्ट्रा जाने के बाद जब प्रेसिपिटेट बन गए, मैं रुक जाऊंगा, और फिर से मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो मेरा एसिडिक FeCl3 बना था विद H2O, इसको डाल दूंगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि अब ये बेसिक बन चुका है, अभी भी ये न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा OH नेगेटिव है जो कि फेरिक के साथ जुड़े हुए हैं एज अ प्रेसिपिटेट। अब उनको भी तो खत्म करना है, हमें तो न्यूट्रल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो पुराने वाला एसिडिक सॉल्यूशन मैंने बनाया था, थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूंगा, और उसमें जो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव होंगे वो इस बेस को बैलेंस करेंगे, और जैसे ही ब्राउन प्रेसिपिटेट खत्म हुआ, हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो ये तरीका है हमारा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड बनाने का। पहले FeCl3 प्लस H2O नॉर्मली जो करते हो आप वो बनाओ, फिर उसके अंदर थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो। अब जैसे ही ब्राउन प्रेसिपिटेट जनरेट होंगे, रुक जाइए, क्योंकि ब्राउन प्रेसिपिटेट जनरेट होने का मतलब है आपने एक्स्ट्रा बेस डाल दिया उसके अंदर, वो न्यूट्रल हो चुका है, अब आपने एक दो ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल दिया है। अब उसे दोबारा बैलेंस करने के लिए, दोबारा न्यूट्रल करने के लिए, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था ये वाला, इसका कुछ पार्ट लेके इसमें दोबारा डालिए, ताकि वो एसिडिक पार्ट उस बेसिक पार्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। जैसे ही प्रेसिपिटेट खत्म हुए, रुक जाइए, द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड इज जनरेटेड। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर एसिडिक यूज नहीं कर सकते तो क्या बेसिक फेरिक क्लोराइड यूज कर सकते हैं? बेसिक कैसे यूज कर लोगे आप, देखो क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलूं कि ये H2O है और इसके अंदर एक्स्ट्रा बेस डाल दिया मैंने, इसको बना दिया बेसिक। अब बेसिक का मतलब तो ये हुआ वी हैव एक्स्ट्रा
OH नेगेटिव। बेसिक का मतलब तो ये हुआ। एसिडिक का मतलब क्या? एक्स्ट्रा H पॉजिटिव। बेसिक का मतलब हुआ एक्स्ट्रा OH नेगेटिव। अगर एक्स्ट्रा OH नेगेटिव आ गए तो देखिए क्या होगा। आपको पता है Fe इज इन +3 कंडीशन, और प्लस चार्ज की वजह से ये जो एक्स्ट्रा OH नेगेटिव है ये जाके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपके फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। यानी कि आपका फेरिक हो गया बिजी विद OH नेगेटिव। और हमें कैसा फेरिक चाहिए? हमें चाहिए फ्री फेरिक, जिसके ऊपर फिनॉक्साइड आयन इजीली अटैक कर सके इस तरह से, ताकि वो डेटिव बॉन्ड बना सके। अब जब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ बिजी हो गया तो क्या ये फिनॉक्साइड के ऊपर अटैक कर सकता है? नहीं अटैक कर सकता। क्या प्रोडक्ट बन सकता है वायलेट पर्पल कलर? नहीं बन सकता। तो ये सारी दिक्कतें आने वाली है अगर सॉल्यूशन हुआ एसिडिक और बेसिक। इसलिए हमें सॉल्यूशन चाहिए कैसा? हमारा फेरिक क्लोराइड कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि प्रॉपर रिएक्शन हो सके और वायलेट पर्पल कलर का सॉल्यूशन बन सके और हमारा जो फिनोल है वो आइडेंटिफाई हो सके। तो दिस इज द रीजन दैट व्हाई वी नीड न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, और आप इस तरीके से न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड बनाओगे। अब खत्म करते हैं कहानी को कि मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म अब बड़ा सिंपल है, आप समझ सकते हो। आप FeCl3, अब उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले मैं यहां पर Fe को थोड़ा सा ओपन करके दिखाऊंगा आपको कि Fe के साथ क्या हो रहा है। आयरन, आयरन जिसका एटॉमिक नंबर है 26, जिसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। तो मैं इसको ओपन करता हूं। 3d6, डी के 5 ऑर्बिटल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6, 4s। दिस इज 4s, दिस इज 3d। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब आपको बताया कि Fe इन फेरिक क्लोराइड है व्हाट? ऑक्सीडेशन स्टेट +3। क्योंकि हुआ क्या है, इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो एक एक क्लोरीन ने चुरा लिए, जिसकी वजह से खुद ये बन गए Cl-1 Cl-1 Cl-1, और बेचारा खुद ही बन गया Fe+3। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जाके इसके साथ जुड़ गए और क्या बन गया? ये FeCl3। तो हो क्या रहा है? अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो डोनेट इसने किए हैं वो कौन से? ऑब्वियसली आउटर मोस्ट में से जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तो गए हैं हमारे 4s में से, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से गए, और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला गया, जिसकी वजह से हमारा जो 3D था उसके अंदर रह जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5, और 4s हो गया कंप्लीटली वेकेंट। दिस इज 4s, दिस इज 3D। अब ये कहानी थी फेरिक की, इस कंडीशन में चल रहा है वो। अब जो फिनोल है ये आया हमारा फिनोल। चलो पहले बात करूंगा मैं 3 पार्टिकल्स की, 3 फिनोल के पार्टिकल्स की। ये 3 फिनोल पार्टिकल्स आ गए। दिस, अब आपको बताया कि सबसे पहला काम ये क्या करेगा? अपने H से बॉन्ड तोड़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। क्या बन गया ये? फिनॉक्साइड, -1 चार्ज, H पॉजिटिव रिलीज हुआ यहां से विद वेकेंट ऑर्बिटल। इसी तरह से ये भी होगा, अपने हाइड्रोजन से बॉन्ड को तोड़ेगा, खुद को बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, H पॉजिटिव आयन विल बी रिलीज आउट। इसी तरह से तीसरा, दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा बढ़ेगा, खींच लिया अपनी तरफ। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का इसकी तरफ आ गया तो -1 चार्ज, हाइड्रोजन रिलीज हुआ विद H पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, अब डेटिव बॉन्ड आपको बताइए क्या होता है। एक एटम देगा वेकेंट ऑर्बिटल और दूसरा एटम लेके आएगा लोन पेयर। चलो लोन पेयर तो आ गए, ऑक्सीजन लोन पेयर दे देगा अपना एक लोन पेयर डेटिव बॉन्ड के लिए, पर क्या एक आयरन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है? मुझे तो एक ही वेकेंट ऑर्बिटल नजर आ रहा है। ये था नॉर्मल आयरन एटम, और जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये बन गया फेरिक। अब इसे हम बोलेंगे फेरिक। बट इस फेरिक के अंदर मुझे तो एक ही वेकेंट ऑर्बिटल नजर आ रहा है। वेट, और भी वेकेंट ऑर्बिटल है। अगर 4s है तो 4p भी तो होता है यहां पर। यस, 4p, 4p में भी वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। अब क्योंकि 3 फिनॉक्साइड आने वाले हैं, 1
3, 3 डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए तो ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा, यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा और हाइब्रिडाइजेशन कितनी देगा, sp2, 3 वेकेंट ऑर्बिटल मिक्स करेगा और हाइब्रिडाइजेशन देगा sp2, यानी कि फेरिक के अराउंड 3 वेकेंट ऑर्बिटल्स विल जनरेट विद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2। और sp2 में आपको पता है कि क्या शेप रहती है, क्या एंगल रहता है ऑर्बिटल्स के बीच में, दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। जो शेप बनती है वो होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, और ये डी ऑर्बिटल यहां पर किसी काम के नहीं है, ये इसी के अंदर रहेंगे, हमारा काम रहेगा वेकेंट ऑर्बिटल से, बस इन्हीं वेकेंट ऑर्बिटल्स में ये लॉन पेयर, ये गया पहला लॉन पेयर, ये बनेगा डेटिव बॉन्ड, ये गया दूसरा लॉन पेयर, ये बना डेटिव बॉन्ड, ये गया तीसरा लॉन पेयर, ये बना डेटिव बॉन्ड, लाइक दिस। अब जब ये 3 डेटिव बॉन्ड बनेंगे, अच्छा पहले ये H पॉजिटिव क्या करेंगे, ये तो आपको पता लग ही गया होगा, इस Fe+3 के साथ 3 Cl नेगेटिव भी थे, जो इनको बैलेंस कर देंगे, साइड प्रोडक्ट आ जाएगा HCl। हमारा टारगेट होना चाहिए ये मेन चीज, ये। अब देखिए क्या होगा, चार्जेस को समझिए, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना था, +3। जब ये ऑक्सीजन अब इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, तो जब ये लॉन पेयर इसके अंदर रखेगा, यानी कि डेटिव बॉन्ड बनाएगा, तो चार्ज का ट्रांसफर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीटली आयरन की तरफ ट्रांसफर करेगा, लाइक दिस। जो हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो आयरन की तरफ ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, वो इसने आयरन को दे दिया, तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, तो ये तो हो गया न्यूट्रल। अब अगर आयरन की बात करी जाए तो पहले कितना चार्ज था, +3, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पूरा मिलने के बाद इसका चार्ज कितना हो गया, +2। अभी भी 2 वेकेंट ऑर्बिटल बाकी है यहां पर, अब वो चीज यहां होगी। अब जब आप दूसरा फिनॉक्साइड पार्टिकल यहां जोड़ोगे इसके ऊपर, दिस वन, सेम एक और पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। इसी तरह से आप जब तीसरा फिनॉक्साइड पार्टिकल जोड़ोगे यहां पर विद डेटिव बॉन्ड, तो इसका ये +1 चार्ज भी खत्म हो जाएगा और ये पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि आप जब पूरे कंपाउंड को चेक करोगे, ओवरऑल देयर विल बी नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा। इसीलिए हम इसको लिखते हैं OC65 थ्राइस विदाउट एनी चार्ज, 0 चार्ज, दिस वन। इस तरह से कंपाउंड बन रहा है ये डेटिव बॉन्ड, और हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि sp2 है, तो कंपाउंड की शेप भी क्या बन रही है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब चलते हैं 6 वाले केस के ऊपर। ये है हमारे 6 फिनॉक्साइड पार्टिकल्स, बस सब कुछ सेम ही है, थोड़ा सा समझना है, उसको हम समझ लेते हैं। ये 6 फिनोल पार्टिकल्स ने 6 फिनॉक्साइड आयन तैयार किए, वही करना है आपको, अपने आप फिनॉक्साइड आयन तैयार करिए, और क्या रिलीज करेंगे ये, H पॉजिटिव विद अ वेकेंट ऑर्बिटल, 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 1 2 3 4 5। एक और बना लीजिए, नेगेटिव चार्ज विद अ H पॉजिटिव, और इधर आ गया हमारा फेरिक क्लोराइड, ठीक है। अब इस फेरिक क्लोराइड के अंदर वही Fe+3 की फॉर्म में है, और अभी मैंने Fe+3 के बारे में बताया कि वो किस कंडीशन में है, 3D5 4S0, और 4P को यूज कर रहा है वो, ये। और 3 क्लोराइड पार्टिकल्स जो हैं उनको अलग कर दीजिए, Cl नेगेटिव, Cl-1, Cl-1। अब ये 3 Cl नेगेटिव, तो ये एक H पॉजिटिव, ये बैलेंस हो गया, खत्म, क्या बना, HCl। इसी तरह से 2 H पॉजिटिव और बैलेंस कर दिए, क्या बनेगा ये, सेकेंड HCl, तीसरा H पॉजिटिव, थर्ड HCl। तो 3 तो HCl पार्टिकल निकल जाएंगे यहां से, ये बैलेंस हो गए, और ये 3 H पॉजिटिव जो है ये निकलेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट, ये आ गए आपके बाय प्रोडक्ट से, लाइक दिस। नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि 6 डेटिव बॉन्ड बनाने हैं, 6 फिनॉक्साइड आयन है, लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल कितने हैं, सिर्फ 4। क्या और भी है वेकेंट ऑर्बिटल, क्या आयरन ने और भी वेकेंट ऑर्बिटल छुपा रखे हैं, जी हां, 4s इज देयर, 4d इज देयर, 5 ऑर्बिटल d के,
अब होगा कमाल, 1 2 3 4 5 6 आ गए ना 6 वेकेंट ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, एक s ऑर्बिटल था, 3 p के ऑर्बिटल थे और 2 d के ऑर्बिटल थे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, sp3d। और इसकी शेप क्या होगी, आपके फेरिक पार्टिकल के अराउंड ये शेप बनेगी, ये वाली शेप, स्क्वायर बाय पिरामिडल। 11th क्लास में पढ़ी होगी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर, ये शेप तैयार करके बैठा होगा ये। अब डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर हैं, इनका अभी कोई रोल नहीं है। जब आप कलर समझोगे तब रोल आपको पता लगेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। ओके, वेकेंट ऑर्बिटल आ गए, बस वही करिए आप। पहला फिनॉक्साइड आयन यहां फिट करिए डेटिव बॉन्ड, दूसरा यहां फिट करिए, तीसरा यहां फिट करिए, चौथा यहां फिट करिए, पांचवा यहां फिट करिए और छठवां यहां फिट करिए। The 6 phenoxide ions will octahedrally arranged around ferric particle। अब देखिए चार्ज कितना मजेदार है, देखो चार्ज को समझो। जब पहला ऑक्सीजन आया उसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ठीक, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऑक्सीजन गैस की तरफ आया, तो इसका +3 से क्या हो गया चार्ज, +2। और ऑक्सीजन का भी नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का था जो उसने आयरन को दे दिया, तो उसका भी काम बन गया और इसके ऊपर से भी चार्ज खत्म हो गया। इसी तरह से जब दूसरा ऑक्सीजन आया अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए, तो इसके ऊपर से ऑक्सीजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज खत्म हुआ और इसका जो +2 था अब वो क्या बन जाएगा, अब वो क्या बन जाएगा, अब +2 खत्म होके बनेगा +1। इसी तरह से जब तीसरा आया वो भी डेटिव बॉन्ड लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ऑर्बिटल के अंदर फिट कर दिया, इसके खुद के ऊपर से नेगेटिव चार्ज को खत्म किया ऑक्सीजन ने। एक इलेक्ट्रॉन जब इसने फेरिक की तरफ ट्रांसफर किया तो ये जो +1 था ये भी खत्म हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फेरिक को तरफ आते जा रहे हैं, खत्म। अब यहां तक तो फेरिक के लिए ठीक था। अब आया चौथा ऑक्सीजन, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाके फेरिक को दे दिया, खुद के ऊपर से नेगेटिव तो खत्म हो गया, लेकिन बेचारा फेरिक क्या करेगा, पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया तो अब तो चार्ज बन गया -1, यानी कि अब हो गया ये -1। लेकिन बोला बस करो, बट वेट, अभी बस का होने वाली है। अब एक और ऑक्सीजन आया, उसने भी अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया आयरन को, खुद हो गया न्यूट्रल, अपना काम बनाया जा रहा है, आयरन को खराब कर रहे हैं। अब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो और चार्ज बढ़ गया, कितना हो गया ये -2। आयरन सोचा कि बस अब तो हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, रुक जा। एक और ऑक्सीजन आया, उसने ले जाके एक और इलेक्ट्रॉन इसके मुंह पे दे मारा और खुद तो हो गया न्यूट्रलाइज। अब बेचारा -2 था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और लेने के बाद क्या बन गया ओवरऑल -3। अब जोड़ दिए हाथ आयरन ने कि बस अब नहीं 6 ऑक्सीजन आ चुके मेरे राउंड, बहुत है। तो अब आप ये जो कंपाउंड देख रहे हो ये ही आपको देता है वायलेट पर्पल कलर इन हेक्सा कोऑर्डिनेटेड केस। और अब आप पूरा चार्ज देखो क्या है इसका, कैसे लिखेंगे, Fe कितने OC6H5 जुड़ चुके 6, और ओवरऑल चार्ज देखना आप, ओवरऑल चार्ज -3 आ चुका है, एक्स्ट्रा चार्ज है, इसलिए इसको -3 चार्ज देके खत्म किया जाता है। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द रिएक्शन। और ये था मैकेनिज्म फिनोल रिएक्शन विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट वीडियो में अगली रिएक्शन को समझेंगे फिनोल की, और लास्ट रिएक्शन होगी, एंड आफ्टर दैट फिनोल टॉपिक इज फिनिश्ड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई आपको अगर डाउट लगे तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू वेरी मच।